जय मसीह की कलीसिया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पहला थिमोथियुस उसका 2:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वही सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर पापियों को दंड क्यों नहीं देता, उनको नष्ट क्यों नहीं कर देता। लोग ऐसे सवाल करते हैं कभी कभी। परंतु यदि परमेश्वर पापियों को नष्ट करने आए होते तो आप और मैं बचते क्या। हमने भी तो बहुत पाप किया, गुनाह किया है ना। परमेश्वर की दृष्टि में, अपनों की दृष्टि में हमने पाप किया। यदि हम नाश हो गए होते या तो परमेश्वर पापियों की नाश करने आए होते तो उद्धार किसका होता। हालेलुया, उद्धार किसका होता। परमेश्वर पापियों को नाश करने नहीं, उनको बचाने और छुड़ाने आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पापियों के विषय में हर एक के प्राति में वो परमेश्वर क्या करता, वो धीरज को धरते हैं। हालेलुया, वो धीरज धरते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु धीरज ना धरे तो कोई बचेगा क्या। अगर कोई पाप किया और तुरंत प्रभु दंड दे दे, उनको नष्ट कर दे, तो उद्धार किसका होगा। कभी न कभी हर एक व्यक्ति पाप करता ही करता है। हालेलुया, पाप करता ही करता है। कभी गुस्सा करता है, कभी तो गाली बकता है, कभी तो क्या करता है, वो पाप करता ही करता है। तो क्या परमेश्वर अगर पापियों को नष्ट करने, दंड देने आए होते तो कोई बचता नहीं, बचता, कोई भी नहीं बचता, एक भी मनुष्य नहीं बचता, एक भी नहीं तो एक भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए आए। हालेलुया, इस जगत में। इसलिए पतरस की किताब भी कहता है कि परमेश्वर जो है ना, हर एक पापियों के विषय में वो धीरज को धरता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु का नाम को लेगा, कोई पाप से बचना चाहता है, छूटना चाहता है और प्रभु के पास आता है, तो प्रभु उनको बचाता है, छुड़ाता है, उनके पाप को, उनके दोष को, उनके गुनाह को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर वो कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए रोमियों की पत्री उसका 10 में परमेश्वर क्या कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। रोमियों की पत्री 10 का 9 पद में अगर हम देखें तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उसका क्या होगा, उद्धार पाएगा। वो व्यक्ति जो कोई मुँह से अंगीकार करता है, यदि कोई अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया है, तो उनका परमेश्वर क्या कहता है, उसका निश्चय उद्धार पाएगा। और धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और मुँह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मुँह से आपको अंगीकार करना पड़ेगा। क्या अंगीकार करना पड़ेगा? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तूने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है और तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और फिर तू न्याय करने को आने वाला है। ये जो मुंह से मन में विश्वास करता और मुंह से क्या करता, अंगीकार करता, उस व्यक्ति का क्या होगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। अपने पापों से जो पछताव कर लेता है, वो इस तरह जब मुंह से अंगीकार करता है, मन से विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति का निश्चय उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जो कोई उस प्रभु के पास आएगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर उनके निंदाओं को, उनके सारे लाज शर्म को क्रूस पर उसने उठा लिया है, इसलिए उसको लज्जित होने नहीं देगा। उस व्यक्ति को जो पाप, गुनाह, अपराध भी किए हों, लेकिन वो मन फिरा लेता है, पछताव कर लेता है अपने गुनाहों से और अपने कामों को सुधार लेता है, उसको प्रभु लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु को
प्रभु करके ग्रहण कर लेगा और उसके नाम को लेता है, वह उद्धार को पाएगा, प्रभु कहता है। और इसलिए अगर जो कोई उस नाम को, जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और वह नाम यीशु नाम है। उस नाम को कोई अगर लेता है तो अधर्म से, पाप से, गुनाह से बचाया जाएगा, वो बचा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। उस नाम के आगे हर एक घुटना टेकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप और मैं उस नाम को हम लेते हैं अपने जीवन से, प्रभु प्रभु करके, हम आत्मा से, सच्चाई से और उसके वचन के अनुसार हम कर्म करते हैं, तो निश्चय हम उद्धार को प्राप्त करेंगे और बचाए जाएंगे, और हर दुख से, हर परेशानी से, पाप से बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अतः यहाँ, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह विश्वास, वह उद्धार को पाएगा। हालेलुया। और अधर्म से बचा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आप उस परमेश्वर का नाम को लेंगे अपने मुंह से, तो निश्चय आप बचाए जाएंगे, निश्चय आप छुड़ाए जाएंगे, निश्चय आपका उद्धार होगा, निश्चय आप अधर्म से बचे रहेंगे, अपराध से, गुनाह से बचाए जाएंगे। हालेलुया। उस नाम के सिवा और कोई नाम नहीं है इस आकाश के नीचे पृथ्वी पर आपको उद्धार देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम, जिस नाम के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। आप उद्धार का मतलब होता है पाप, गुनाह, अपराध से निकल जाना, बीमारी से निकल जाना, तकलीफ से निकल जाना। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का मतलब ये होता है। और इसलिए यदि आप कोई पाप में, दोष में, गुनाह में पड़े हैं, तो एक उद्धार करता है, और उसका नाम है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो आपको छुड़ाने के लिए वो इस संसार में आया, धर्मियों को नहीं, पापियों को छुड़ाने के लिए आए। पवित्र बाइबल बताती है, धर्मियों को नहीं, वो पापियों को बचाने और छुड़ाने के लिए आए, आपको छुड़ाने, मुझे छुड़ाने आए प्रभु। हालेलुया। आप चाहते हैं निकलना पाप से, गुनाह से, अपराध से, तो आप उस नाम को अपने जीवन में ले लीजिए, उस नाम को ले लीजिए अपने जीवन में। वो नाम आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, हर एक गुनाह से आपको बचाएगा। वह नाम छुटकारा देने वाला नाम है, वह नाम आज़ादी देने वाला नाम है, वह नाम स्वतंत्रता देने वाला नाम है, चंगाई देने वाला नाम, आशीष देने वाला नाम है यीशु नाम। उस नाम में आपको हर चीज़ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। ऐसी मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ वचन प्रचार के लिए। एक समय था मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अकेलापन के सिवा कुछ भी नहीं था, बस आंसुओं में थी, आंसुओं में थी। अकेलापन, अकेलापन बहुत मृत्यु से भी बढ़कर होता है, बहुत मुश्किल है अकेला ज़िंदगी बिताना। परंतु प्रभु ने मुझे निकाला उसमें से, मेरा उद्धार किया, मुझे छुटकारा दिया। शारीरिक बीमारी भी बहुत सारा थी, मैं बहुत दुबली पतली, कुछ भी करने के लायक नहीं थी। प्रभु ने मुझे छुड़ाया क्योंकि मैंने उस नाम को पुकारा। यीशु, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में आज़ादी है। प्रभु तो मुझे छुड़ा ले, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। मुझे जीवन दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे आज़ादी दे। उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे चंगा किया और मुझे खड़ा किया, मुझे बलवंत किया। और इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ और लोगों को वचन बताती हूँ, और अभी तक मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग बचाए जा चुके हैं मेरे जीवन के द्वारा भी। और ये चोट वोट, ये दाग धब्बे अभी अभी लगी है मुझे, ये भी मैं ठीक हो जाऊँगी। इसको देख के आप निर्णय मत लीजिएगा, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है, और आपके बीच में और कोई दूसरा आकाश के नीचे पृथ्वी पर बचाने के लिए कोई नहीं आया। आपको बीच बचाव करने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही आया। आपको पाप से बचाने के लिए कोई भी बचाने नहीं आया। हालेलुया। बीच बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु आपके लिए आया इस संसार में, और आपको बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी है। उसकी क्रूस की मृत्यु उसकी अपने लिए नहीं थी, आपके लिए और मेरे लिए थे, संसार के सारे मानव जाति के लिए था क्रूस की मृत्यु। हालेलुया। उसकी मृत्यु उसने आपके लिए, आपको जो आपने जो पाप किया, आपने जो दुख, आपने जो पाप किया, आपने जो अपराध किया, गुनाह किया, और उस पाप का दंड आपको मिलने वाला था, आपको मिलता, परंतु उसने
उसने उस पाप के जो दंड जो आपको मिलने वाला था उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर उठा लिया। और जो कोई विश्वास कर लेता है यीशु मसीह क्रूस पर मेरे खातिर, मेरी पापों की खातिर, मेरी गुनाहों की खातिर वो मारा गया, उसके ऊपर आपने पाप किया, गुनाह किया, तब भी वो पाप का दंड आपके ऊपर नहीं है, नहीं है। पाप की जो दंड की जो आज्ञा था यीशु मसीह ने उसको मिटा डाला है क्रूस पर। कुलीसियों की पत्री बताती है, दूसरा अध्याय, हालेलुया, कुलीसियों की दूसरा वो अध्याय कहती है वो क्रूस की मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए था। इस वचन की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह के।